नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, राजकीय महाविद्यालय करौली, दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से आप लोगों का स्वागत। मित्रों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में अरस्तु के कारणता सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करेंगे। अरस्तु के कारणता सिद्धांत को समझने के लिए हमने इससे पूर्व अरस्तु के मैटर और फॉर्म की बात की थी। मैटर और फॉर्म को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने निश्चित रूप से उसको समझ लिया होगा। उसी संदर्भ में हम आज अरस्तु की बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कारणता का सिद्धांत, जिसकी चर्चा करेंगे। तो ये एक तरह से उसी चीज़ से रिलेटेड है जो मैटर और फॉर्म की हमने बात की थी। तो मैटर और फॉर्म का जो मैटर का जो डेवलप होता है, विकास होता है, वो किस प्रकार से होता है, किसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, वो सारी चीज़ें कारणता के सिद्धांत में आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान से आप सुने, देखें, पढ़ें। दार्शनिक अरस्तु ने जिस कारणता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वह सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण तथा मौलिक सिद्धांत है। इसका अरस्तु ने कारणता का अर्थ काफ़ी विस्तृत तथा पर्याप्त प्रकार का बताया है। वे कहते हैं जगत में परिणाम और गति उद्देश्य परक प्रकार की होती है। यानी इस जगत के अंदर जो परिणाम होता है, परिणाम का मतलब परिवर्तन, और गति का मतलब मूवमेंट जो होता है, वो उद्देश्य परक, एक निश्चित इसका उद्देश्य होता है, तभी इनकी ये इस प्रकार की गति होती है। संसार के अंदर भेद में भी अभेद छिपा होता है। संसार की हर एक चीज़ इसी अभेद की प्राप्ति के लिए कोशिश करती रहती है। इस कारण से हर चीज़ में गतिशीलता आ जाती है। यह संसार पुद्गल का रूप की ओर या साध्य का सिद्ध की ओर होने वाला विकास है। तो ये जो पुद्गल है, जो भौतिक कण जिसकी हम बात करते हैं, मूल जो कण होता है, वो अपने फॉर्म रूप को ग्रहण करने के लिए विकसित होता है, विकास करता है। उसी श्रृंखला में ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। अरस्तु द्वारा वर्णित कारणता का क्षेत्र काफ़ी व्यापक प्रकार का होता है। कारणता के सिद्धांत के अनुसार अरस्तु बताते हैं कि हर घटना, गति अथवा परिणाम के पीछे 4 कारण होते हैं। यानी अरस्तु की कारणता सिद्धांत के 4 बिंदु है, 4 पॉइंट है, जिनके माध्यम से ये पूरे कारणता सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता है। यानी इस संसार के अंदर जितनी भी जो घटनाएं होती है, जो गति होती है, जो परिणाम होता है, परिवर्तन जो हो रहा है, वो इन 4 कारणों के माध्यम से ही होता है। तो इन 4 कारणों को, इम्पोर्टेंट है ये 4 कारण, आप विशेष रूप से इनको याद करेंगे। पहला कारण है उपादान कारण, दूसरा है निमित्त कारण, तीसरा है स्वरूप कारण, तथा चौथा अंतिम कारण है लक्ष्य कारण। तो ये 4 प्रकार के जो कारण यहाँ बताए गए हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। इन चारों कारणों की हम डिटेल में विस्तार से यहाँ चर्चा करते हैं। उपादान कारण का तात्पर्य क्या है? किसी चीज़ का भौतिक कारण होता है। ये जो कोई वस्तु होती है, उसका जो मूलभूत जो भौतिक कारण होता है, वो उपादान कारण है। उपादान कारण एक अव्यवस्थित तथा अनिश्चित प्रकार की भौतिक सामग्री होती है। मतलब उपादान कारण वास्तव में होता क्या है? एक भौतिक सामग्री होती है जो जिसका कोई आकार प्रकार या व्यवस्थित नहीं होती। कोई इस प्रकार की जो भौतिक सामग्री, जिनको हम भूत तत्व पदार्थ भी कह सकते हैं, इसी सामग्री से चीज़ों का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ रूपहीन मिट्टी किसी घड़े के निर्माण के लिए उपादान कारण है। यानी मिट्टी है, अब मिट्टी का कोई आकार प्रकार या रूप इस प्रकार का नहीं होता है। अब मिट्टी से जब घड़े का निर्माण किया जाता है, तो जो मिट्टी है वो उस घड़े का उपादान कारण हुई, मूल कारण हुई, जिससे घड़े का निर्माण हुआ है। क्योंकि मिट्टी ही घट या घड़े का भौतिक कारण है। तो घड़े का जो मूलभूत जो कारण है वो क्या है? वो भौतिक कारण है। वो भौतिक जो कारण है वो क्या है? उपादान कारण है, जिससे घड़े का निर्माण हुआ है। यानी इस संसार के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं का जो निर्माण हुआ है, उस वस्तु के मूल में जो जिससे वो वस्तु उत्पन्न हुई है, वो उसका मूल कारण अर्थात उपादान कारण होता है। निमित्त कारण
उसे कहते हैं जो किसी घटना के घटित होने में या किसी वस्तु के निर्माण में गति देने वाला होता है। यानी जो गति दाता होता है, गति प्रदान करने वाला होता है, उसको हम निमित्त कारण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वह निमित्त कारण ही होता है जो वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन लाता है, यानी वस्तु का जो स्वरूप को चेंज करता है। निमित्त कारण कलाकार के रूप में काम करता है, एक कलाकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप इसको समझें इस प्रकार से कि निमित्त कारण होता कौन है। उदाहरण, कुम्हार, वह व्यक्ति जो घड़े का निर्माण करता है, आप जानते हैं उसको कुंभकार या कुम्हार बोलते हैं। और मूर्तिकार, मूर्तिकार वह होता है जो मूर्ति बनाने वाला होता है। अब कार्य साधक कारण यह निमित्त कारण है। निमित्त कारण में उन सभी उपकरणों को भी शामिल किया जाता है जिन्हें वस्तु बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुम्हार है, कुंभकार है, जो घड़े का निर्माण करता है, और जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति बनाने का कार्य करता है, ये निमित्त कारण है। और इन सामग्री को बनाने में जो सामग्री है, वो सामग्री भी निमित्त कारण के रूप में मानी जाती है। वो ये, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि निमित्त कारण होता है वो है जो किसी वस्तु को बनाने में गति प्रदान करता है। इसको हम गतिदाता के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तीसरा, इसका स्वरूप कारण का संबंध वस्तु के सार या मूल तत्व से। वस्तु का जो सार है, मूल जो तत्व है, वो उसका स्वरूप कारण है। जब घड़ा यानी घट विशेष का निर्माण हो जाता है तो उसका एक रूप आकार प्रकट हो जाता है। कुम्हार जब घड़ा तैयार करता है तो उसके दिमाग में घड़े का प्रत्यय स्वरूप ही स्वरूप कारण कहलाता है। यानी कुम्हार या कोई कलाकार या मूर्तिकार जो निमित्त कारण है, निमित्त कारण के मस्तिष्क में उस वस्तु को बनाने का जो आइडिया होता है, जो विचार होता है, जो प्रत्यय है, वो उसका स्वरूप कारण होता है। स्वरूप कारण ही वस्तु का यथार्थ पक्ष होता है। अमूर्त प्रत्यय सिद्धांत के मुताबिक वस्तु का निर्माण पुद्गल से होता है। इसको ही स्वरूप कारण कहा जाता है। लक्ष्य कारण क्या है? लक्ष्य कारण वह होता है जिसकी पूर्ति के लिए ही कार्य संपन्न किया जाता है। ये अंतिम कारण होता है लक्ष्य कारण। तो लक्ष्य कारण का मतलब है कि वही अंतिम रूप से इस वस्तु का जो निर्माण होता है वो उसका लक्ष्य कारण होता है। संसार की हर चीज़ का कोई ना कोई लक्ष्य कारण जरूर होता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही वस्तु विशेष का निर्माण किया जाता है। यानी लक्ष्य कारण को प्राप्त करने के लिए ही इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अरस्तु इस प्रकार से ये 4 प्रकार के कारणों की हमने यहाँ चर्चा की है। तो 4 प्रकार कारण है: उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। इनको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे अरस्तु अपने कारणता सिद्धांत में ये मानते हैं कि संसार की सभी वस्तुओं की व्याख्या, चाहे वे प्राकृतिक वस्तु हो या मानव निर्मित हो, ऊपर बताए गए 4 कारणों के आधार पर ही इनकी व्याख्या की जाती है। यानी कोई भी जो प्राकृतिक वस्तुएं जो निर्मित होती है वो, और मानव निर्मित जितनी भी वस्तु होती है, वो सारी की सारी इन 4 कारणों के संदर्भ में ही उनकी व्याख्या की जाती है। अरस्तु के मुताबिक मानवीय घटनाओं तथा प्राकृतिक घटनाओं में अंतर केवल यह होता है कि प्राकृतिक कलाकार तथा उनकी कृतियाँ अलग अलग नहीं होती है, बल्कि दोनों स्थलाकार कृति एक ही होती है। मानव जगत में ही कलाकार और उसकी कृति भी अलग अलग रूप से पहचान की जाती है। स्वरूप मूलक और उद्देश्य मूलक कारण आपस में काफ़ी मेल खाते हैं। ये जो स्वरूप कारण है और उद्देश्य जो कारण होता है, ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक यानी मेल खाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उपादान और निमित्त कारण भी एक दूसरे से काफ़ी समानता रखते हैं। इनमें भेद करने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि काफ़ी सामान होते हैं। अरस्तु के दर्शन में रूप और पुद्गल। अब हम रूप और पुद्गल के बारे में ये पहले बातचीत हम मैटर और फॉर्म सिद्धांत में कर चुके हैं। ये कारण ही विभिन्न वस्तुओं के मूल कारण है। विचार क्षेत्र के अलावा इन दोनों कारणों को कभी भी अलग अलग नहीं रखा जा सकता। रूप और पुद्गल के बीच अट्टू प्रकार का संबंध होता है। तथापि अरस्तु कहते हैं कि व्यवहारिक जगत में किसी घटना के लिए ऊपर बताए गए 4 कारणों का होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये कारणता के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अपने चतुर कारण सिद्धांत की चर्चा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि जगत इन चारों कारणों में उपादान
कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण की प्रक्रिया के जरिए ही गतिशील रहता है ये जो संसार है। लेकिन सच पूछा जाए तो ये चारों कारण आकार तथा पुद्गल, साध्य तथा सिद्ध, इन चारों के ही विभिन्न पक्ष होते हैं। एक तरह से आकार और लक्ष्य कारण आपस में संबंध में रखते हैं। अवयव या वस्तु का लक्ष्य अपने रूप की अनुभूति करना होता है। तो यह अवयव, रूप या आकार गति का कारण हुआ करता है। सभी वस्तुओं के आकार उद्देश्य मूलक शक्तियाँ होती है। पुद्गल जगत में इनकी अनुभूति की जाती है। प्रत्येक अवयव या वस्तु का अंग जो कुछ भी होता है वह अपने उद्देश्य या लक्ष्य कारण द्वारा निर्धारित होता है। उदाहरण के रूप में बीज के अंदर एक तरह का निर्देशात्मक स्पष्ट सिद्धांत होता है। इस कारण की वजह से ही पेड़ के जो बीज है वो पेड़ के अलावा कुछ और नहीं बन पाता, क्योंकि वो उद्देश्य टारगेट होता है कि ये वस्तु इसमें इस प्रकार की बनेगी तो वो वही वस्तु बनती है। जैसे बीज का एक टारगेट पेड़ बनना था तो बीज से पेड़ ही बनता है और कोई चीज़ नहीं बनती है। तो दार्शनिक अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति की असफलताएं पुद्गल की अपूर्णताओं की वजह से होती है। इसका मतलब यह है कि पुद्गल केवल संभावना ही नहीं रहती, बल्कि वह कुछ ऐसा हो जाता है कि जो आकार का प्रतिरोध करता है। उस पुद्गल की अपनी खुद की भी ताकत होती है। अरस्तु बताते हैं कि किसी भी तरह की गति या परिवर्तन के आकार तथा पुद्गल की एकता के रूप में विश्लेषित हम कर सकते हैं। प्रत्यय अथवा आकार वह होता है जो पुद्गल के अंदर गति प्रदान करता है। ये जो प्रत्यय आकार होता है वो पुद्गल के अंदर गति करता है। गति की व्याख्या करते हुए अरस्तु आगे बताते हैं, गति किसी वस्तु की साध्यता या संभावना की अनुभूति हुआ करती है। प्रत्यय ही गति प्रदान करने वाला होता है, जो प्रत्यय होता है, जबकि पुद्गल अपने आप में गति युक्त होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि मात्र प्रत्यय या आकार की उपस्थिति मात्र से ही किसी वस्तु में गति संभव हो पाती है। ये एक सवाल उठता है। सच बात तो ये है कि पुद्गल में ही अपने आकार की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति या इच्छा होती है, यानी एक शक्ति होती है उस पुद्गल के अंदर कुछ वस्तु बनने की। चूँकि आकार तथा पुद्गल नित्य होते हैं, इसलिए गति भी नित्य प्रकार की हुआ करती है। गति का प्रथम और अंतिम जो गतिदाता है वो ईश्वर होता है। तो ईश्वर अपने आप में गतिहीन होकर भी समस्त प्रकार की गति का गतिदाता है। तो ये एक तरह से हम जब बात करते हैं निमित्त कारण की, तो वास्तव में इस संसार में जो पुद्गल है उन पुद्गलों से जो वस्तुओं को निर्मित होती है वो हम देखते हैं कि प्राकृतिक के वस्तुओं का निर्माण अलग तरीके से होता है, मानवकृत वस्तुओं का अलग तरीके से होता है, लेकिन अंतिम जो इनका जो गतिदाता है वो ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर ही उनका अंतिम गतिदाता है, जिससे इस संसार की संपूर्ण संसार में मूवमेंट या गति होती है। तो इस प्रकार से हमने ये आज अरस्तु की कारणता सिद्धांत की 4 बिंदुओं के अंतर्गत हमने इसकी व्याख्या की है। निश्चित रूप से आपको इसमें समझ में आया होगा और आप आगे इसको अच्छी तरह से पढ़ें। बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। धन्यवाद।